1999 का युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं था, वो हमारे जाबाजों का एक इम्तिहान था जिसमें उनकी सांसें दुश्मन की गोलियों से काफी तेज चल रही थी। ऊंचाई पे बैठा दुश्मन ये सोच नहीं सकता था कि वहां पर भी तिरंगा फहराया जाएगा जहां ऑक्सीजन की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। कारगिल की कहानियां हमने सिर्फ किताबों में पढ़ी और सुनी है, जिसमें 2 वीर सपूतों के नाम सामने आए हैं, जो हैं कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट विजयंत थापर। ये दिल मांगे मोर, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये थी वो आग, वो जुनून जो एक सपूत के सीने में जल रही थी, और उस सपूत का नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के इस जाबाज अफसर ने 1999 के कारगिल युद्ध में वो कर दिखाया जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही पढ़ाया जाता था। .5140 की ऊंचाई पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ घातक हमला कर उस पोस्ट को दुश्मन से छीन लिया। उन्होंने कोड वर्ड में कहा, ये दिल मांगे मोर, यानी अब और भी मिशन चाहिए, अब और भी ऊंचाइयां जीतनी है। ये ऑपरेशन सबसे कठिन और जानलेवा था, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा पीछे नहीं हटे। कारगिल युद्ध एक बहुत ही मुश्किल युद्ध था। मैं तो कहूँगा कि 1971 से भी ज़्यादा, क्योंकि दुश्मन इसमें करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर था, जहां उन्होंने बंकर्स को सॉलिडिफाई कर लिया था, कॉन्क्रेटाइज कर लिया था, और वो उसमें आराम से बैठे हुए पूरी डोमिनेंस के साथ नीचे से आते हुए सिपाहियों को देख सकते थे। अब ऊपर जाने का रास्ता भी साफ नहीं था, यानी कि पहले तो पगडंडियाँ थी नहीं, या कुछ अगर बनाई भी गई तो बहुत छोटी थी, यानी कि बड़ी तादाद में सिपाही नहीं जा सकते थे, बहुत थोड़ी तादाद में। फिर वहाँ पे कवर नहीं था, यानी कि एक बोल्डर टू दूसरा बोल्डर, दूसरे टू तीसरा बोल्डर, वहाँ पे छुपने की जगह नहीं थी, बिल्कुल आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में थे एनिमी के। उसके बावजूद हिंदुस्तान की फौज में, अब मैं दो जिक्र करना चाहूँगा विजयंत थापर का, जिसको वीर चक्र मिला। टोलो लिंक की पहाड़ी पर उसने कब्जा किया, वो राजपूताना राइफल्स का था। उसने मरते दम तक दुश्मनों को मारा और अपने लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने घायल साथी को बचाते हुए खुद गोली खाई और हमेशा के लिए भारत माता की गोद में सो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके शौर्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो आज भी हर फौजी के दिल में जिंदा हैं। हर चोटी, हर बंकर, हर तिरंगे में गूंजता है उनका नारा, ये दिल मांगे मोर। आपका सवाल है कि ऑपरेशन विजय की सबसे बड़ी रणनीतिक उपलब्धि क्या रही। ऑपरेशन विजय की सबसे बड़ी रणनीतिक उपलब्धि ये रही कि भारत ने अपनी सीमाओं की अखंडता और संप्रभुता को पुनः स्थापित किया। पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से घुसपैठ कर लाइन ऑफ कंट्रोल पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी, ताकि सियाचिन और लद्दाख को भारत से काटा जा सके। भारतीय सेना ने सीमित संसाधनों और अत्यधिक कठिन परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन को वहां से खदेड़ा। यह युद्ध पूरी तरह भारतीय भूमि भाग पर लड़ा गया था, और भारत ने यह सुनिश्चित किया था कि संघर्ष LOC के पार नहीं जाए और भारत की सीमा में रह के इससे हम हर हालत में निपटे, जिसमें भारतीय सेना ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने सफलता प्राप्त की। साल था 1999, जगह कारगिल। भारत की सरहदें दुश्मन के निशाने पर थी और वहां तैनात था एक नौजवान अफसर, लेफ्टिनेंट विजयंत थापर। सिर्फ 22 साल का, और दिल में था देशभक्ति का समंदर। 2 राजपूताना राइफल्स के इस जाबाज अफसर ने टोलोलिंग की पहाड़ियों पर अपनी टीम का नेतृत्व किया, लेकिन विजयंत थापर अडिग थे। उन्होंने एक के बाद एक बंकरों पर कब्जा किया, दुश्मन को पीछे धकेला, और आखिर में जब आखिरी गोली उनके सीने को चीरती हुई निकली, तब भी उनके चेहरे पर अफसोस नहीं था, बल्कि संतोष था कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। शहीद होने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, अगर मैं वापस न लौटूं तो कह देना मैंने अपना कर्तव्य निभाया। उनके शब्द आज भी देश के हर युवा को प्रेरित करते हैं।
उनके बलिदान और शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया।